बड़ी खबर सामने आ रही है। इटली से भारत रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 आउटरीच सत्र को संबोधित भी प्रधानमंत्री ने किया और विश्व मंच पर कई नेताओं से भी मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया और बताया कि जो बैठक रही वो सकारात्मक रही, पॉजिटिव रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 में शामिल होने के बाद अब भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। G7 में छा गए मोदी। इटली में मोदी मोदी। दुनिया को मोदी मंत्र। नेताओं से द्विपक्षीय संवाद। G7 में भारत की बात। कहते हैं तस्वीरें सच बयां करती हैं। जो बात हजार शब्दों में पूरी ना हो पाए वो तस्वीरें ही बता देती हैं। जरा गौर से देखिए G7 के मंच पर भारत की शान को। देखिए कैसे पूरी दुनिया के सामने भारत शान से बीचों बीच सीना ताने खड़ा है। G7 के मंच पर दुनिया के नेताओं के साथ जो तस्वीरें खिंचवाई गईं, उसमें पीएम मोदी को सेंटर में रखा गया है। जिस मंच पर बाइडेन, सुनक, मेलोनी, किशिदा जैसे दिग्गज नेता और पोप मौजूद हों, वहां भारत और पीएम मोदी को यह सम्मान दिया गया। ये तस्वीरें चीन और पाकिस्तान की आंखों में चुभ रही होंगी। चीन जल रहा होगा, पाकिस्तान के नेताओं को दिन में ही तारे नजर आने लगे होंगे। लेकिन ये सच है और सच ये भी कि भारत को यूं ही विश्व गुरु नहीं कहा जाता। जिस अंदाज में दुनिया के नेताओं ने पीएम मोदी से मुलाकात की वो बेहद खास है। मेलोनी से मोदी की मुलाकात की तस्वीरों को दुनिया ने देखा। भारत और इटली के रिश्तों में गर्मजोशी की तस्वीरों को दुनिया ने महसूस किया। गौरतलब है कि बीते एक साल में कई मंच पर दोनों नेताओं की मुलाकात हो चुकी है। मार्च 2023 में मेलोनी की पहली भारत यात्रा से लेकर नई दिल्ली में G20 समिट, तो वहीं दुबई में आयोजित COP28 समिट में दोनों नेताओं ने मुलाकात की थी। जब बाइडेन से मुलाकात हुई तो दुनिया के दो सबसे जीवंत लोकतंत्र का एक दूसरे के प्रति सम्मान और भरोसा दिखा। विश्व के तमाम दिग्गज नेताओं ने जिस अंदाज में और जिस गर्मजोशी के साथ पीएम से मुलाकात की, वो दुनिया में भारत के कद और भरोसे को दर्शाता है। ये तस्वीरें गवाह हैं दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के रुतबे की, उसके जीवंत लोकतंत्र की, मोदी के दमदार और मजबूत नेतृत्व की। इटली दौरे से पीएम मोदी ने वैश्विक अस्थिरता, अविश्वास और बिखराव से जूझ रही दुनिया को एक बार फिर भारत के विश्व बंधु की भूमिका का परिचय कराया। जब उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, खास बात यह है कि फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन जंग के बाद ये दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात थी। इससे पहले पिछले साल जापान में दोनों नेताओं ने मुलाकात की थी। इसके अलावा G7 समिट के दौरान पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात की। मुलाकात में पोप ने पीएम मोदी को गले लगा लिया। गर्मजोशी भरी इस मुलाकात की तस्वीर भी दुनिया में चर्चा में है। हालांकि इटली में पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठकों का सिलसिला फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शुरू हुआ। मैक्रों के बाद ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के साथ पीएम ने द्विपक्षीय वार्ता की और 2030 के रोड मैप पर चर्चा की। फूमियो किशिदा के साथ मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की गई। G7 के मंच पर पीएम ने जलवायु, ऊर्जा संरक्षण, AI तकनीक और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को विश्व के मंच पर दुनिया के सामने रखा। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश वैश्विक अनिश्चितताओं और तनाव का खामियाजा भुगत रहे हैं। 2047 तक विकसित भारत निर्माण का उनका लक्ष्य है। दुनिया को प्रौद्योगिकी को रचनात्मक बनाना चाहिए, विनाशकारी नहीं। AI पर भारत राष्ट्रीय रणनीति तैयार करने वाला पहला देश है और आने वाले कुछ समय में दुनिया को हरित युग बनाने का प्रयास करना चाहिए।
पीएम ने दुनिया से एक पेड़ मां के नाम पर लगाने की अपील की। वहीं तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा में G7 सम्मेलन में शामिल होकर पीएम ने एक और इतिहास अपने नाम किया, जहां समूह का सदस्य न होते हुए भी लगातार 5वीं बार शिखर सम्मेलन में बतौर विदेशी अतिथि शिरकत की। इससे पहले 2019 में फ्रांस, 2021 में वर्चुअली, 2022 में जर्मनी, 23 में जापान में हुए G7 सम्मेलन में पीएम ने हिस्सा लिया। वहीं इस बार मेजबान इटली ने भारत को आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया। G7 में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की लगातार हिस्सेदारी पर विशेषज्ञों का मानना है कि ये दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। आज when India speaks, the world listens. हम जो कहते हैं दुनिया जानती है कि ये विकासशील देशों की आवाज़ हम बन चुके हैं, इसीलिए वो हमें बुलाते हैं। हमारी अहमियत बहुत है, ना केवल G7 में, G20 में आपने देख लिया था पिछले साल क्या होता है। ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। जहां भारत जाता है वहां पर एक बड़ी मीठी हवा शुरू हो जाती है। साफ है कि बीते 10 सालों से चाहे कोरोना संकट हो, युद्ध से अनिश्चितता का माहौल हो या फिर आज की वैश्विक समस्याएं हो, दुनिया भारत की तरफ उम्मीदों भरी नजर से देख रही है, जिसकी बानगी G7 भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।